हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल चौहान इंग्लिश क्लासेस पर। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम आपको एकेडमिक पढ़ रहे थे, लेकिन आज से मैं आप लोगों की ग्रामर शुरू करने जा रहा हूँ और ये मेरी ग्रामर की फर्स्ट वीडियो है और इसमें मैं आप लोगों को ग्रामर की शुरुआत से लेकर चलूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर, यानी कि वो ग्रामर जो बिल्कुल शुरू जो होती है, बिल्कुल एकदम स्टार्ट से होती है, वहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने कुछ स्टार्स बनाए हैं। पहले स्टार्स पे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, यानी कि इंग्लिश वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, सभी को मालूम है। और आज की इंग्लिश यहीं से शुरू होती है, इन 26 अक्षरों से। देयर आर 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं। आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि स्वर और व्यंजन। 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इसके बाद द ग्रुप ऑफ लेटर्स। अब हमने स्टार्ट करते हैं हम लोग। द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव सम मीनिंग, यानी कि शब्दों को बनाने के लिए हमें अक्षरों की जरूरत पड़ती है। तो हमने यहाँ बोला है कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी उन अक्षरों का समूह जिनका कुछ मीनिंग होता है, वो कहलाता है वर्ड। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा वर्ड की डेफिनेशन, व्हाट इज अ वर्ड, यानी कि द ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव सम मीनिंग। उसका मीनिंग होना जरूरी है। शब्द वही होगा जिसका कुछ अर्थ होगा। आगे की बात करते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस, यानी कि अगर हम शब्दों को मिलाएं और उसका कुछ सेंस निकल करके आए तो वो कहलाएगा सेंटेंस, यानी कि वाक्य। अब यानी हमने ABCD से हम चले और हम एक सेंटेंस तक पहुंचे। अब हम सेंटेंस के बारे में पता करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया शब्दों का समूह जिसका कुछ भाव होता है वो वाक्य होता है। अब बात करते हैं सेंटेंस की। तो सेंटेंस के कुछ काइंड्स होते हैं और कुछ टाइप्स होते हैं। तो आज मैं आपको टाइप्स ना करा के काइंड्स को कराऊंगा और आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला होता है एसेरेटिव। एसेरेटिव सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्य। इसके 2 प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव वो होता है जिसको हम स्वीकार करते हैं, सकारात्मक वाक्य इसको हम हिंदी में बोलते हैं, स्वीकारात्मक भी बोलते हैं। जिस चीज़ को हम, किसी भी चीज़ को जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि यस, जैसे मैंने बोला ही इज़ राम, तो ये अफर्मेटिव है। मैंने कहा ही इज़ नॉट राम, यानी कि वह राम नहीं है, तो ये नेगेटिव है। तो नकारात्मक वाक्य नेगेटिव और सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव। दूसरा जो काइंड हमारा होता है वो होता है इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसके भी 2 प्रकार होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है यस नो टाइप, WH टाइप। एक यस नो टाइप होता है और एक WH टाइप होता है। अब इनको थोड़ा समझने के लिए आपको यहाँ देखना होगा। यस नो टाइप। इन इंग्लिश दीज सेंटेंसेज स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स। इंग्लिश में यस नो टाइप की अगर हमें पहचान करनी है तो सिंपल सा तरीका है कि ये सेंटेंसेज हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। डू, डज, इज, एम, आर। जैसे मैंने पूछा आप लोगों से आर यू मोहन, तो आपने कहा यस। मैंने कहा आर यू ए थीप, तो आप क्या कहेंगे नो। यानी कि जिन प्रश्नों को हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं वो हमारे यस नो टाइप होते हैं। इसको आसान से समझने के लिए अगर हम बात करें हिंदी की, इन हिंदी दिस सेंटेंसेज स्टार्ट क्या, मैंने एक लिखा क्या, यानी कि हिंदी में ये सेंटेंसेज क्या से शुरू होते हैं। जो भी पर्सन हिंदी में क्या से शुरू होगा उसका उत्तर हम यस या नो में दे देंगे। क्या तुम मोहन हो? यस। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम श्री नरेंद्र मोदी है? आप कहेंगे यस। मैंने आपसे पूछा क्या तुम चोर हो? आप कहोगे नो। यानी कि जिन प्रश्नों को क्या से शुरू करते हैं उन प्रश्नों का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। और इंग्लिश में ये प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। सेकंड, WH टाइप। WH टाइप सेंटेंसेस क्या होते हैं? इनकी एक फैमिली होती है, बोली गई WH फैमिली। देखेंगे आप यहाँ व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, हुज, whom, which, how, how many, how much।
अगर इनकी बात की जाए तो इनमें सब में WH फाइंड किया जाएगा, सब में WH होगा और इसलिए इनको हम लोग WH टाइप या WH फैमिली वाले सेंटेंसेस बोलते हैं। इनके लिए हमें उत्तर देना पड़ता है, इनका हम हाँ या ना में उत्तर नहीं दे सकते हैं, इनका उत्तर हमें बताना पड़ेगा। हमने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको बताना होगा कि मेरा नाम ये है, हम येस या नो में नहीं बोल सकते। दो प्रकार के सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं तीसरे टाइप की, तीसरे काइंड की। तो नंबर 3 है, उसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वे होते हैं, इनको वैसे हम हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में हम लोग आज्ञा कर देते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं इनको हम इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर बात करते हैं नंबर 4 की, तो इसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है विस्मय बोधक वाक्य, जिन सेंटेंसेस को सुनकर हम लोगों को आश्चर्य होता है, इनके खास पहचान होती है, इनमें विस्मय बोधक चिन्ह लगा जरूर होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें विस्मय बोधक चिन्ह लगा हो और इन सेंटेंसेस की शुरुआत में ओ, आ, लास आदि वर्ड्स आते हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और लास्ट हमारा जो 5वां है उसका नाम है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। जिन सेंटेंसेस में हम लोगों को कुछ इच्छाएं हम अपनी व्यक्त करते हैं तो उन सेंटेंसेस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। और इनकी पहचान जो होती है वो सबसे बड़ी पहचान होती है, इनमें मे का प्रयोग होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको सेंटेंसेस के काइंड्स क्यों बता रहा हूँ, आखिरकार ये ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंपरेटिव का यूजेस क्या है। हमने तो आज तक नहीं पढ़े, हमने तो ज़्यादातर क्या पढ़ा है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, यहाँ तक हम सीमित हो जाते हैं। यही हमारी प्रॉब्लम है। इंग्लिश को यदि आप समझना चाहते हैं तो गहराई में जाना होगा। पहले तो हमें पता लगाना होगा कि सेंटेंसेस वास्तव में कितने होते हैं, फिर सभी को बनाना सीखना होगा, तभी आप लोगों को इंग्लिश पढ़नी भी अच्छी तरह से आएगी, बोलनी भी आएगी और आप उसको अच्छी तरह से समझ भी सकेंगे। अब बात करते हैं काइंड्स की, यानी कि जो सेंटेंस होता है उसके काइंड्स क्या होते हैं, सॉरी टाइप्स क्या होते हैं। मैंने आप लोगों को काइंड्स बताए 5 काइंड्स, अब मैं आपको बताने वाला हूँ सेंटेंसेस के टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 3 प्रकार के, यानी कि 3 टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के। याद रखना कौन कौन से हैं। नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंस। इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इन सब का रोल होता है, लेकिन अगर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक ही वर्ब है और एक ही ऑब्जेक्ट है, चाहे वो फिर अफर्मेटिव में हो, नेगेटिव में हो, इंट्रोगेटिव में हो, तो वो सेंटेंस कहलाता है सिंपल सेंटेंस। अब बात करते हैं नंबर 2, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस यानी कि इसको संयुक्त वाक्य हम बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, आपने सुना होगा कि हम एक ही सेंटेंस में कभी कभी 2 सेंटेंस बोल देते हैं, मिला करके संयुक्त कर देते हैं, उनको जोड़ देते हैं। लेकिन इसकी एक खास पहचान होती है कि इसमें जो मेन सेंटेंस होता है वो दूसरे सेंटेंस को अपने साथ लेकर के चलता है, इसलिए इसको संयुक्त सेंटेंस बोलते हैं। यानी कि एक इसमें आपका प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक इसमें आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। यानी कि सबऑर्डिनेट वो होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अगर दोनों सेंटेंसेस में से कोई सा एक सेंटेंसेस हट जाए तो वो पहला वाला सेंटेंस भी अपना अर्थ नहीं बता सकता। और तीसरा जो होता है आपका, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य।
इसमें ज़रूरी नहीं कि एक या दो, इसमें दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और इनको इसलिए हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं, और ये ज़्यादातर जटिल ही होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि एक ही सब्जेक्ट हो, इसमें 2-3 सब्जेक्ट भी हो जाते हैं, 2-3 ऑब्जेक्ट भी हो जाते हैं। और इसकी जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि ये एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं होते। अगर एक सेंटेंस हटा भी देते हैं तो दूसरा सेंटेंस अपना अर्थ बता देता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स या डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को आज मैंने बताया सेंटेंस के बारे में ज़्यादातर। आगे हम इंग्लिश ग्रामर में ये सब चीज़ों को लेकर चलेंगे, बढ़ेंगे। आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहें। और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा कि यदि आप मेरे साथ मिलते रहे और चलते रहे तो आप लोगों की इंग्लिश में एक दिन ज़रूर बेहतरीन कर दूँगा, शार्प कर दूँगा, ये मेरा वादा है।